बहुत बार सॉल्व करने के बाद भी आपका रूबिक्स क्यूब का टाइम इम्प्रूव नहीं होता। इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी आपका रूबिक्स क्यूब का टाइम इम्प्रूव नहीं होता, तो आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है, और उस चीज़ को कहते हैं फिंगर ट्रिक्स। वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगा कि रूबिक्स क्यूब की फिंगर ट्रिक्स को हम कैसे अप्लाई करते हैं और रूबिक्स क्यूब को फास्टर कैसे सॉल्व करते हैं। फिंगर ट्रिक्स दोस्तों एक ऐसी चीज़ है जो सबको आनी ही चाहिए। रूबिक्स क्यूब को सॉल्व अगर आपको फास्टली सॉल्व करना है तो आपको फिंगर ट्रिक्स आनी ही चाहिए। फिंगर ट्रिक्स का मतलब क्या होता है? फिंगर ट्रिक्स का मतलब ये होता है कि कौन सी फिंगर एक स्पेसिफिक मूव के लिए असाइंड होती है, जो स्पेसिफिक मूव करती है, जिससे हमारी स्पीड की टाइमिंग, जो रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने की टाइमिंग इम्प्रूव होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा। आपको बेसिक नोटेशंस पहले से पता होनी चाहिए। मैंने वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। बेसिक नोटेशंस जैसे कि यू, अगर आपको यू मूव करनी है तो यू मूव करने के लिए आप इन दो फिंगर्स का यूज़ करते हैं। अगर आपको यू करना है तो आप यू ऐसे करेंगे, और आपको यू प्राइम करना है तो आप यू ऐसे करेंगे। और अगर आपको आर करना है तो आप इस हैंड का पहले, सबसे पहले आप दोस्तों यू को ऐसे पकड़ते हैं। तीनों फिंगर्स, पीछे वाली तीनों लेयर्स पानी चाहिए, और थंब में कुछ यहाँ पे होनी चाहिए। तो आर, अगर आपको आर करना है तो आप आर ऐसे करेंगे, और आर प्राइम करना है तो आप ऐसे करेंगे। सिमिलरली एल करना है तो ऐसे करेंगे, और एल प्राइम करना है तो ऐसे करेंगे। यू और यू प्राइम ऐसे करेंगे। और अगर आपको डी करना है तो डी के लिए ये वाली फिंगर हम यूज़ करते हैं, रिंग फिंगर। अगर आपको डी करना है तो आप इसको ऐसे मूव करेंगे, जिससे डी हो जाएगा। अगर आपको डी प्राइम करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं डी प्राइम। और अगर आप डी प्राइम नहीं, वैसे नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों डी प्राइम। लेकिन जो हमारी मेन मूव्स होती हैं, जो ज़्यादातर मूव्स हम करते हैं फॉलो करते टाइम, वो हमारी आर, यू और एफ मूव्स ही होती है। एफ मूव्स को कैसे करें? एफ मूव्स को करने के लिए हमें कोई रीग्रिप करने की ज़रूरत नहीं है। आपको हमेशा रीग्रिप से बचना है। रीग्रिप का मतलब ये होता है कि आपको हैंड की पोजीशन चेंज करनी पड़ रही है। आपको रीग्रिप और रोटेशन से हमेशा बचना चाहिए। रोटेशन मतलब आपको क्यू को रोटेट करना पड़ रहा है। तो एफ मूव को कैसे करें? एफ मूव करने के या तो आप ऐसे कर सकते हैं, एफ एफ ऐसे कर सकते हैं आप, एफ प्राइम आप ऐसे कर सकते हैं, या आप एफ प्राइम ऐसे कर सकते हैं, और या फिर एफ एफ आप ऐसे कर सकते हैं। आप जैसे भी चाहें वैसे कर सकते हैं। और अगर आप बेसिक मेथड भी यूज़ करते हैं तो आप अराउंड 1 मिनट के अंदर हमेशा सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको एक अच्छी फिंगर ट्रिक्स एग्जीक्यूट करनी आती है। एक अच्छी फिंगर ट्रिक्स एग्जीक्यूट करने के लिए आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए अच्छी फिंगर ट्रिक्स कैसी होती है। यही सिंपल बेसिक फिंगर ट्रिक्स होती हैं, और आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। कुछ एडवांस फिंगर ट्रिक्स होती हैं, जैसे कि आप यू प्राइम ऐसे कर सकते हैं, और यू ऐसे कर सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, या ऐसे कर सकते हैं, और ऐसे ऐसे कर सकते हैं। अगर मैं आपको अब एक रूबिक्स क्यूब सॉल्व करके देखता हूँ और उसमें फिंगर ट्रिक्स कैसे कैसे इन्वॉल्व होती हैं वो दिखाऊँ, शायद इतना काफ़ी है। जैसे कि हमारा मैं वाइट क्रॉस बनाना चाह रहा हूँ। जैसे कि मैं इसको देख सकता हूँ और इसको पीस को देख सकता हूँ, ये दोनों एक साथ जा सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। और मैं डी प्राइम करता हूँ, इससे मैं इसको नीचे कर देता हूँ, इससे हमारा क्रॉस बन जाएगा। फिर मैं इस पीस को देखता हूँ और इसको ऐसे सॉल्व कर देता हूँ। मेरा वर्क करने में फिंगर ट्रिक्स को कैसे यूज़ कर रहा हूँ, मैं विदाउट रोटेशन और विदाउट ग्रिप का ही ज़्यादातर यूज़ करूँगा। यहाँ पर एक रोटेशन रिक्वायर्ड है तो मैं वो कर देता हूँ। ये पाइप पर मैं लास्ट में ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं रूबिक्स क्यूब को फास्टली। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगर आप चाहते हैं कि मैं रूबिक्स क्यूब के बेसिक मेथड की सॉल्विंग वीडियो लाऊं कि बेसिकली रूबिक्स क्यूब को सॉल्व कैसे करते हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। लास्ट में मैंने आपको एक रूबिक्स क्यूब का सोल्यूशन दिया है, जिससे आप और आइडेंटिफाई कर सकेंगे फिंगर ट्रिक्स को कैसे यूज़ करते हैं, तो आप उसको देख सकते हैं।